हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो अपना नैक्सट लैक्चर है बाइनरी ट्री बारे आप पढ़ रहे इस टॉपिक अपना अज देखो अगला टॉपिक अपना रीप्रैजेंटेशन ऑफ द अलजैब्रिक एक्सप्रैशन इनटू अ बाइनरी ट्री। अलजैब्रिक एक्सप्रैशन आप बाइनरी ट्री के किवें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, आप रीप्रैजेंट करवा सकते हैं। ये सिंपल है मैथड। ठीक है, जिमें इट कैन बी अडजस्टड आप एक एग्जाम्पल लवेंगे वो द्वारा इनू समझांगे। जिमें ए प्लस बी है ब्रैकेट के बी माइनस सी दिता होया मल्टीप्लाई डी प्लस ई। ठीक है, डिवाइड करांगे एफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैक द एक्सप्रैशंस टू गैट द हायर प्योरिटी ओपनड ऑपरेंड यूजिंग द बोर्ड मास। बोर्ड मास की वरतों करांगे। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होगी ब्रैकेट ऑफ द डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन रूल। इसकी वरतों करांगे। ब्रैकेट्स आर टू बी एलिटेड फर्स्ट, सो बी माइनस सी एंड प्लस डी प्लस ई आर द हैविंग द हाई प्योरिटी। तो हाई प्योरिटी देती, बी चो सी माइनस किया, ऊपर आप ऑपरेटर लगाता। ठीक है, फिर डी ते ई दोनों के ऑपरेटर लगे। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व की है, उस तो बाद आ गया द ऑपरेटर अपने को आ गया, ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडर हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ब्रेस हो गई। ठीक है, कुछ भी हो गया। ऑलवेज रिप्रैजेंटेड एज द रूट। इन्होंने आप रूट ही मनांगे। तो ऑपरेंड्स आ गए जिमें ए बी सी डी तो बोलांगे लीव। ठीक है, तो नाउ चेक द नैक्सट प्योरिटी। फिर अगली प्योरिटी चेक करते हैं। इफ देयर इज सेम प्योरिटी मूव फ्रॉम लैफ्ट टू राइट। सेम प्योरिटी या लैफ्ट टू राइट मूवमेंट करनी है। इन द एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइस हैज़ द सेम प्योरिटी सो दैट मल्टीप्लिकेशन हैज़ टू बी प्रोसैसड फर्स्ट। पहला आप मल्टीप्लीकेशन नू प्रोसैस करांगे। जिवें उपर इन्होंने मल्टीप्लीकेशन लगाती तो की बन गया, तुहाडा रूट बन गया। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन नैक्सट प्योरिटी इज द ऑफ द डिवाइड। फिर अपने डिवाइडेशन का रूट बनाता। ठीक है, अगेन चेक द नैक्सट प्योरिटी यूनिट ऑल द ऑपरेंड आर कवर्ड इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जिमें आ गया अपने को जिमें ए प्लस बी है, बी चो सी माइनस किया, मल्टीप्लाई किया डी प्लस ई, डिवाइड किया कादे उपर आप एफ दे। देखो सब तो पहला लास्ट तो मतलब लेफ्ट साइड तो सॉल्व करना शुरू किया। पहला एफ आ गई, एफ नू डिवाइड करता। ठीक है, फिर की लग्या होया, फिर अपनी डी तो ई ये सॉल्वेशन हुई हुई है। फिर मल्टीप्लाईकेशन आ गई, फिर इन्होंने दोनों की हो रही हैगी मल्टीप्लाईकेशन हो गई है माइनस से प्लस दी। ठीक है, सो वी गेट द एक्सप्रैशन ट्री एज शोन बिलो। तो एक्सप्रैशन ट्री की बन गया अपने को आ वाला बन गया प्लस। ठीक है, ए नू डिवाइड किया होया। ठीक है, फिर इस तरह आप इस चीज़ को जो शो ऑफ आ जो कर सकते हैं। ठीक है जी, अगे आ गया अपने को रीप्रैजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री इन मैमरी। मैमरी के आप किमें रीप्रैजेंट करवाने हैं। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट consist of the rule for representing the supported data structure into the array of the object and linked list। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ supported data ਆਪਾਂ array ਤੇ array of object ਦੇ linked list ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। there are many different way in which binary tree can be represent in the memory as follows। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ represent ਕਰਵਾने ਆ। मैमरी जी रिप्रैजेंटेशन आ बाइनरी ट्री की एक एरे की रिप्रैजेंटेशन है तो एक लिंक लिस्ट। पहले आप एरे की रिप्रैजेंटेशन बारे डिस्कस करांगे। तो जर्नल आइडिया डाटा स्ट्रक्चर अपने को की है एरे रिप्रैजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री फॉलो द कहते नॉर्मल कन्वेंशन। सो सिंपली कन्वेंशन फॉलो करती है। इफ अ बाइनरी ट्री इज कंप्लीट बाइनरी ट्री इट कैन बी रिप्रैजेंट यूजिंग द एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग द एलिमेंट वेयर इंडेक्स पोजिशन वन इन एरे एंड लैफ्ट एंड राइट चाइल्ड विल स्टोर आर देयर क्रॉसबॉन्डिंग पोजिशन कैलकुलेटेड यूजिंग द 2k + 2 + k। ठीक है, मतलब कि जेकर अपने को कंप्लीट आ बाइनरी ट्री मतलब कि वो अपने को लिमिटेड आप मैक्सिमम किन्ने एलीमेंट ऐड करने हैं। तो दैट इज कॉल्ड आप पोजीशन है जी लैफ्ट साइड तो आप पोजीशन 2k सैट कर देंगे तो राइट तो बन जूगी अपने को 2 + k, क्योंकि एक प्लस हो जूगी यार। के इज की है नैक्सट इंडेक्स पोजीशन अपने को पेरेंट नोड दी। ऑल द एलीमेंट ऑफ द बाइनरी ट्री स्टोर्ड फ्रॉम लैफ्ट टू राइट, राइट टू मतलब कि लैफ्ट टू राइट जिन्ने भी एलीमेंट होंगे एरे च स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन यूज टू स्टोर द एलीमेंट ऑफ बाइनरी ट्री इन एरे। पहला 0 तो पोजीशन आप इग्नोर करांगे लैफ्ट नाल तो। ठीक है, गिवन द पोजीशन ऑफ द नोड के आप जी नोड के नू पोजीशन देवांगे लैफ्ट चाइल्ड की 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे के दे नाल ते राइट चाइल्ड की मल्टीप्लाई होगी k + 1 दे नाल। टू फाइंड द पेरेंट ऑफ द गिवन एलीमेंट वी विल यूज के नू डिवाइड जी आप पेरेंट फाइंड करना है। देखो तो चाइल्ड लिए होगी 2 की मल्टीप्लाई के नाल करके तो चाइल्ड नाल होगी। जे आप पेरेंट फाइंड करना तो के नू 2 से डिवाइड करांगे। हेयर के इज द इंडेक्स ऑफ द पार्टिकुलर एलीमेंट, क्योंकि पार्टिकुलर एलीमेंट का के की एक इंडेक्स आ। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे विल भी 2 की रेज पावर h, मतलब जिन्नी भी अपने को मैक्सिमम एलीमेंट दिते हो तो 2 की रेज पावर h होगी। वेयर h की है हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते कंप्लीट बाइनरी ट्री विद डेप्थ मतलब हाइट ਉਹਦੀ k 2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। हैविंग द नंबर ऑफ नोड्स इन 5, तो नोड्स कितनियां ने 5 ने। तो कैन बी रिप्रैजेंटेड यूजिंग द एरे ऑफ द 5 एज फॉलोइंग इन द फिगर। फिगर च दिखाया गया बेटा अपने को जिमें
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A B C D ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਰੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ A ਫਸਟ ਆ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ B ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ C ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ D ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸੀਡਰ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ 7.10 ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਫਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਅਪਰ 2+1 ਵੇਅਰ 2 ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਐਰੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਐਰੇ ਟਰੀ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਸਿੰਪਲ ਟਰੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ H ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ D ਆ, O ਆ, A ਆ, F ਆ, P ਆ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ठीक है राजे, अगे ये फस्ट वी स्टार्ट विद एरे ऑफ द साइज देखना एरे का 2 की रेज पावर 2+1 लगा के इज इक्वल टू कितना लगाता 8 क्योंकि 2 की जे आप 3 बारी मल्टीप्लाई करांगे तो 8 आ जाओ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 4 2 ਦੀ फिर 2 ਨਾਲ 4 ਨਾਲ ਕੀਤੀ तो 8 एंड x बन गया 0 1 2 तो मैक्सिमम साइज कितना हो गया अपने को 7 मैं 8 हो गया क्योंकि अपना एरे कितों स्टार्ट होता होंगे हमेशा 0 तो। इन दिस केस ऑफ द जर्नल डाटा स्ट्रक्चर दिस विल बी एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट द फॉर द दिस एग्जाम्पल वी विल बी फिलिंग द एरे विद करैक्टर द 0 तो पोजीशन इन द एरे इज इग्नोर्ड 0 पोजीशन आप इतों इग्नोर करनी है, ठीक है। तो H इंटू द एरे ऑफ द पोजीशन 1 तो 1 तो आ गई H की पोजीशन आ गई, इट्स लैफ्ट चाइल्ड हो गया विल भी K की मल्टीप्लाई 2 नाल कीती है तो जिमें K अपने को 1 मन्निया होया 2 नाल कीती तो आंसर कितना आ गया अपने को 2 आ गया। इट्स राइट चाइल्ड की बन जूगा नैक्सट वाला बन गया अपने को जिमें D है तो D के अकॉर्डिंग किया है ना, D की वैल्यू आप सैटिंग की है वो लैफ्ट साइड हो गया, जिमें O की वैल्यू सैट की K की मल्टीप्लाई 2 ना करके +1 क्योंकि K अपना 1 है 1 की 2 ना मल्टीप्लाई किया +1 तो वो कितने स्टोर हो गया अपने को 3 विच हो गया। इस तरह आप अगे दी अगे जी सैटिंग आप कर देंगे। कंटिन्यू द प्रोसैस रिकर्सिवली अंटिल ऑल नोड्स हैव बीन प्लेसड इनटू द एरे जिन्नियां भी नोड्स है एरे दे विच आप ओहदी प्लेस देवांगे। D इज लैफ्ट चाइल्ड की है D का A आ D दे लैफ्ट साइड किहड़ा दिता होया बेटा अपने को A दिता होया ना A हैगा तो यदी पोजीशन फाइंड आउट करनी है जो आप तो लैफ्ट चाइल्ड की हो गया अपना 2 की मल्टीप्लाई K नाल हो गई K की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई सी 2 दी हुई सी, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 2 नाल की कितना बन गया अपने को 4 तो यदी पोजीशन कितने बन गई ये 4 ते चला गया A, ठीक है। D इज राइट चाइल्ड है जो F है विल भी K की मल्टीप्लाई 2 नाल की +1 तो 2 हो गया अपने को, ठीक है। प्लस की करांगे आप 1 तो 5 हो गया 5 आ जो अपने को कितने स्टोर पियागा D अपना कितने नंबर पर स्टोर हो जाऊगा 5 नंबर पर स्टोर। इस तरह आप मतलब वैल्यू सॉरी F तो 5 नंबर पर स्टोर की हो गया। तो यू मे नोटिस दैट एरे इज द लेवल ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंटेशन जी एरे की करवा रहे हैं। To find the parent of the F stored at index 5 we will use the equation that will be produced 2 जे आप पेरेंट के अकॉर्डिंग देते हैं तो 2 की मतलब कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो 5 का पेरेंट की हो गया अपने को 2 हो गया तो विच प्रोड्यूस D तो D इज़ द पेरेंट ऑफ नोड F तो D की है अपने को पेरेंट है नोड F का एज शोन इन फिगर 7.10 के जिमें दिखाया गया, ठीक है जी। हम अगे अपने को 1 2 3 4 5 6 7 एक ट्री दिता होया बाइनरी ट्री कंप्लीटली बाइनरी ट्री दिता होया, ठीक है जी। तो हम ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है जिमें हम 1 की रिलेशनशिप 2 नाल दिखाई हुई है 2 तो 3 नाल तो 1 2 2 तो 3 नाल ऐड किया होया, फिर 2 की रिलेशनशिप किहदे नाल दिखाई हुई है 4 तो 5 नाल तो की हो गया 2 की रिलेशनशिप वो 4 तो 5 नाल होगी। इस तो बाद 3 की रिलेशनशिप किहदे नाल दिखाई हुई हैगी 6 तो 7 नाल तो फिर की हो गया 3 अपना काहदे नाल चला गया अगे 6 और 7 नाल। इस तरह मतलब सारे की रिप्रेजेंटेशन दिखाई है। तो वी कैन सी दैट एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री डज नॉट लीड टू द वेस्टेज ऑफ द एनी स्टोरेज। तो एरे जो आप बाइनरी ट्री के लिए यूज़ करते तो ये जी स्टोरेज आ जो वेस्ट नहीं होंगी, बट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री यूजिंग एन एरे रिप्रेजेंटेशन दैन इन आल्सो नीड्स टू देखो जेकर बाइनरी ट्री अपना कंप्लीट नहीं है तो उदों अपनी स्टोरेज की होगी वेस्ट होगी, जे अपना बाइनरी ट्री कंप्लीट है उदों अपनी स्टोरेज है जी वेस्ट नहीं होंगी। जिवें आ दिता होया ABCD अपने को स्ट्रक्चर देता, इस तो बाद हुण विच वैल्यूज़ खाली पईआं ने 8 नंबर है नहीं 9 नंबर तो कुछ भी स्टोरेज है नहीं, तो ये मतलब की हुंदा अपनी को स्टोरेज की हो रही है वेस्ट हो रही है काहदे विच एरे दे विच।
ठीक है। एडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रजेंटेशन कहते एरे के अकॉर्डिंग जी एडवांटेज की है कहते दिस मैथड डज नॉट रिक्वायर द ओवरहेड ऑफ मेनटेनिंग द पॉइंटर को मेनटेन करने के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होंगे। इट इज़ सिंपल मैथड है। गिवन अ चाइल्ड नोड इट इज़ पेरेंट कैन भी डिटरमाइन इमीडिएटली इनू इमीडिएटली डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ द सीक्वेंशियल रिप्रजेंटेशन द सीक्वेंशियल रिप्रजेंटेशन इज़ अ यूजली इनसफिशिएंट यूज़ मतलब यदा इनसफिशिएंट यूज़ होंगे क्योंकि फॉर अ ट्री ऑफ द डेप्थ एन द एरे ऑफ द साइज 2 दी रेज पावर n+1 इज़ रिक्वायर्ड तो उन्ना ही साइज आपको की होंगे ये चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो डेप्थ है जी 6 है रिक्वायर द एरे ऑफ द साइज 2 दी रेज पावर 6+1 तो एरे का साइज कितना होगा 128 तो ट्री विद डेप्थ 6 मे हैव ओनली 7 नोड्स ये 7 नोड्स ही दिखाई हुई ने तो फिगर 7.14 बट फॉर रिप्रजेंटिंग द दीज 7 नोड्स वी रिक्वायर द एरे ऑफ साइज 128 एरे का साइज 128 चाहिए तो सो अ लॉट ऑफ द स्पेस ऑफ मैमरी ज़्यादा मैमरी की जरूरत पैंती है तो ट्री का की अपने को फॉर्म च हैगा सीक्वेंशियल फॉर्म के तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द नोड रिक्वायर्स एंड कंसीडर एबल डाटा मूवमेंट अप एंड डाउन द एरे यूजिंग द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोसेस ये अपन समा ज़्यादा लगता एक टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है जी। ठीक है। लिंकड लिस्ट रिप्रजेंटेशन हम अपने को कहते जी बाइनरी ट्री है कैन आल्सो भी रिप्रजेंटेड बाय लिंकड लिस्ट के द्वारा भी इनू रिप्रजेंट करवा सकते हैं। लिंकड लिस्ट ईच नोड इज रिप्रजेंट बाय द स्ट्रक्चर हैविंग द 3 फील्ड 3 फील्ड की जरूरत पैंती है बेटा एक तो डाटा एक लैफ्ट एक राइट है। डाटे के इनफॉर्मेशन स्टोर होंगी है जो रिकॉर्ड होंगे जो बेसिक डाटा एलीमेंट होंगे लैफ्ट साइड के पॉइंटर जो पॉइंट करता लैफ्ट चाइल्ड जो लैफ्ट ट्री में राइट साइड पर जो पॉइंट आउट करता राइट चाइल्ड या राइट ट्री में। तो डाटा नोड इज कंसीडर एज की बनूगी ये टाइप डेफ स्ट्रक्चर नोड का हो गया डाटा अपना इंटीजर टाइप दिता गया स्ट्रक्चर आप नोड का लैफ्ट में पॉइंट आउट कर रहे हैं एक अपना राइट में पॉइंट आउट कर रहे हैं तो नोड आप खरीद की है। तो स्टार्टिंग पॉइंटर टू द ट्रीज पॉइंटर ऑफ द ट्री तो लेटेस्ट कंसीडर का अपने को बाइनरी ट्री बन गया डाटा जिमें अपने को दिता ए अपनी लैफ्ट हो गया आ राइट हो गई इतों स्टार्ट किया आ लैफ्ट साइड चला गया इधर राइट साइड होगी ए वाले एलीमेंट के लैफ्ट है जो वो बी आ गया ये राइट की अपने को सी दिता होया इस तो बाद बी का लैफ्ट की है अपने को डी आ गया तो बी का राइट की हो गया ई हो गया इस तरह अगे दी अगे अपने को वैल्यूज है जी की हुई ने दिखाई हुई ने। तो सम रिप्रजेंटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी आ गया या C++ आ गई सपोर्ट करती है पॉइंटर्स को सो द अबव मैंशन कंसैप्ट कैन बी इंप्लीमेंट वेरी ईजली तो ईजली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपन बट द लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट द पॉइंटर लाइक द फॉर्टन 70 बेसिक या कोई नहीं ये अपना इंप्लीमेंट करना की होंगे इनू टिपिकल होंगे तो कहते बट द सेम कंसैप्ट कैन बी रिप्रजेंटेड यूजिंग द 3 पैरेलल लाइन लीनियर एरे इनफो लैफ्ट एंड राइट है शो ना बिलो आप मतलब कि वो कर सकते हैं शो कर सकते हैं इनफो लैफ्ट और राइट जिमें इनफो एच की गल की है पहले सब तो पहले इन्होंने एच में स्टोर किया एच हम अपने को है लैफ्ट साइड भी यदि की हैगी नाल आ गई राइट साइड भी अपने को नाल है। फिर 2 नंबर पर इन्होंने रिप्रजेंट करवाया हुआ है सी में सी की कहा हुआ इन्होंने सी जो अपने को लैफ्ट साइड अपने को कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है तो राइट साइड भी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई हैगी। इस तो बाद अपने को आ गया 3 ते हूँ अपने को जो 3 नंबर पर इन्होंने कुछ भी वैल्यू दी 6 स्टोर करता इन्होंने सीधा ही 6 की किया होया स्टोर किया होया। फिर इस तो बाद की किया ए आ गया एफ आ गया बी आ गया डी मतलब बहुत सारी वैल्यूज ट्री रिप्रजेंटेशन यूजिंग 3 पैरेलल एरे 3 पैरेलल एरे आप की कर सकते हैं यूज़ करते हैं। अवेलेबल रेस्ट की अपने को फ्री स्टोरेज कितनी है 3 नंबर पर पई है तो अपने को रूट कितों शुरू होंगे ए तो होंगे। ठीक है। तो अपने को इन्होंने एडवांटेज की है लिंकल जी रिप्रजेंटेशन है बाइनरी ट्री की मोस्ट एफिशिएंट है वधिया मैमरी वेस्टेज इज लैस कंपेयर टू सीक्वेंशियल रिप्रेजेंट मैमरी घट वेस्ट होंगी है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द लिंकल लिस्ट रिप्रजेंटेशन की आ वेस्टेज मैमरी स्पेसिस नाल खाली होंगी है पॉइंटर इन शोन फिगर 7.14 दिस देयर आर द 12 नाल पॉइंटर 12 अपने को जी 14 नंबर फिगर दी हुई है ना अपने को 12 पॉइंटर की दिखाए हुए हैं नाल दिखाए हुए हैं मतलब खाली दिखाए हुए हैं। देखो अपने को दिता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक 12 तो टोटल किन्ने हो गए ये 12 पॉइंटर है जो अपने को खाली दिखाए हुए हैं। ठीक है जी। अगे अपने को गिवन अ नोड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट्स पेरेंट्स नोड जी नोड गिवन की गई वो पेरेंट नोड लभनी औखी हो जाती है जी इंप्लीमेंटेशन एल्गोरिथम दी की होंगी है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है जी होंगी। अगे अपना बाइनरी ट्री की ट्रवर्सल है जी बाइनरी ट्री की राजे ट्रवर्सल आप कल वाले लैक्चर करते एक बार तुम इनू रीड कर लो जो ये कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं दोबारा पूछ लो। ओके बेटा थैंक यू सो मच।